इन द क्लासेस। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो बिहार शिक्षक भर्ती की परीक्षा हुई है उसमें मेल फीमेल का कट ऑफ क्या रहने वाला है, उसी के कॉन्टेक्स्ट में ये वीडियो है। और अगर फीमेल का नंबर ज़्यादा है तो वो किस सीट पर फाइट करेंगी और अदर स्टेट की जो महिला है वो किस सीट पर फाइट करेंगी। तो इन सारी चीज़ों पर अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो देखिए फ्रेंड, इस वैकेंसी में अदर स्टेट की अगर महिलाओं की बात की जाए तो आपको पता है अदर स्टेट में आरक्षण मिलने से रहा, जनरल में आपको फ़ाइट करना है तो जनरल में फ़ाइट करना है तो जनरल सीटों पे ही फ़ाइट करना है। लेकिन अगर आप फीमेल हैं और अगर आपके नंबर ज़्यादा हैं तो आप जो है मेल की सीटों पर भी फ़ाइट कर सकती हैं, या ये कह सकते हैं कि अगर आपका नंबर ज़्यादा है, कट ऑफ से ज़्यादा है, तो आप जो है वो मेल की सीटों पे ही जो है वो फ़ाइट करेंगी। और मेल और फीमेल दोनों का कट ऑफ जो है वो अलग अलग निकल के सामने आएगा। जैसा कि आपको पता है एग्ज़ाम अलग अलग टाइम पीरियड में हुआ है, पेपर अलग अलग था, तो कट ऑफ भी अलग अलग ही आएगा। ठीक, और इसी कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं ये जो हमारे सामने एक जब बिहार शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन आया था उस टाइम पे आप लोग देख पा रहे होंगे सीटों का डिवीज़न हो गया था। उसी टाइम पे सब कुछ बातें क्लियर है। फिलहाल सब ने उस टाइम पे उतना क्लियरली रीड नहीं किया था। तो देखिए जनरल में सीटें कितनी हैं। जनरल में मेल आरक्षित जो मेल हैं उनकी बात की जाए तो 13,397 सीटें हैं। यहीं पे अगर आरक्षित महिला है 13,435 है। ठीक, लेकिन अगर किसी भी जनरल फीमेल का नंबर जो है वो थोड़ा ज़्यादा रहेगा तो वो जो है वो इस सीटों पर फाइट करेगी। ठीक है, वो 13,397 वाले सीटों पर फाइट करेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी भी जनरल की जो मेल या फीमेल है वो ओबीसी में या एससी एसटी में इन सब में एंट्री करेंगे। ऐसा तो कभी हुआ नहीं है आज तक। ठीक, तो इस तरह से प्रोसेस नहीं होगा। हाँ, अगर किसी भी एससी एसटी की महिला है, मान लीजिए ओबीसी की कोई महिला या मेल है या फीमेल है, तो ओबीसी का मेल जो है अगर उसका नंबर ज़्यादा रहेगा तो मेल वाले में दावेदारी जो है उसकी बढ़ जाएगी, या कह सकते हैं वो जनरल में काउंट किया जाएगा। उसी तरह अगर फीमेल का नंबर अगर ज़्यादा है, ओबीसी कैटेगरी से कोई महिला है और उसका नंबर ज़्यादा है, तो वो जनरल वाले में फ़ाइट करेगी। ठीक है, जनरल वाले फीमेल की सीट पे फ़ाइट करेगी। और अगर फीमेल से भी ज़्यादा है तो वो ओबीसी की कैंडिडेट जो है वो मेल वाले पे फ़ाइट करेगी। तो इस तरह से जो है कह सकते हैं कुल मिला के कि सबसे जो नुकसान वाली बात है यहाँ पे वो जनरल मेल वाले कैंडिडेट के लिए है, या कह सकते हैं अदर स्टेट के बच्चों के लिए है। क्योंकि पहली बात तो इनको आरक्षण भी किसी तरह से कुछ आरक्षण का लाभ नहीं है, और दूसरी बात अगर किसी भी आरक्षण के बच्चों को, किसी भी कैटेगरी के बच्चे का नंबर जो है वो ज़्यादा है, हाई रैंक है, तो वो जो है वो जनरल में ही फाइट करेगा। ये थोड़ा सा जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए नुकसान वाली बात है। ठीक, तो आई होप ये जो कट ऑफ वाली मैटर है कि कौन किस सीट पर फाइट करेगा ये आपको क्लियर होगा। जैसे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, आपका नंबर अगर ज़्यादा है तो आप जनरल में फ़ाइट करेंगी, फीमेल जनरल में। लेकिन अगर आपका फीमेल जनरल से भी कट ऑफ हाई है मेल्स के रेंज में, तो आप जो है वहाँ पे मेल वाले में फ़ाइट करेंगी। ठीक है, तो ये समझ में आया। सबसे ज़्यादा नुकसान किसका है? जनरल मेल का नुकसान है, क्योंकि ये अदर में तो जा नहीं सकते, बाकी अदर वाले इन पर आ सकता है। ठीक, तो ये बातें हो गई कि अलग अलग कट ऑफ निकलेगा। अब बात कर लेते हैं अगर बीएड बाहर है तो कट ऑफ क्या होगा। तो आप सभी को पता है कि लगभग 4 लाख कैंडिडेट ने जो है वो बीपीएससी टीआरई में पार्टिसिपेट किया था, और सारे बच्चों ने तो पेपर नहीं दिया था, लेकिन जितने लोग ने भी दिया था उसमें से अगर 4 लाख कैंडिडेट बाहर निकलते हैं ऑल ओवर अगर देखा जाए तो डेफिनेटली जो है ये कट ऑफ कम होने के चांस हैं। तो कहीं ना कहीं जितने भी कैंडिडेट हैं वो अगर जो 40% जनरल वाला अगर क्राइटेरिया वो पास कर जा रहे हैं तो वो जो है इस भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा मान के चले। जनरल के लिए थोड़ी सी बातें टफ हो जाती हैं, क्योंकि अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया कि अदर कैटेगरी का अगर जो है बच्चा हाई रैंक वाला कोई है तो वो जनरल में ही फाइट करेगा, तो इससे जनरल की सीटें प्रभावित होती हैं और जनरल के बच्चों को कहीं ना कहीं थोड़ा सा नुकसान हो जाता है। और वहीं अगर बात किया जाए कि फ़ीमेल का, तो फीमेल के लिए बेनिफिट ये है कि वो अगर अच्छे नंबर से हैं, जनरल अदर स्टेट की फ़ीमेल हैं, तो आरक्षण का लाभ तो नहीं मिलेगा, लेकिन उनका नंबर अगर अच्छा है तो वो जनरल वाली सीटों पे फाइट करेंगी। और इससे जो है वो जनरल वाले अदर स्टेट के जो बच्चे हैं जो कट ऑफ के रेंज में हैं उनको बेनिफिट मिल सकता है। तो इस तरह से जो है आपका फ़ाइट होगा वहाँ कैटेगरी वाइज।
और कहीं ना कहीं सभी का ठीक है, बस जो जनरल के लिए अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा लॉस हो जाता है, क्योंकि जिस भी बच्चों का रैंकिंग थोड़ा ज़्यादा रहेगा वो जनरल में फ़ाइट करेगा, और अगर फीमेल का ज़्यादा है तो मेल में फ़ाइट करेगी, तो मेल वालों के लिए संख्या कम हो गई ना। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आया हो। कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि अभी बात चल रही है, अभी कल जो है बीपीएससी और शिक्षा विभाग की जो मीटिंग हुई है उससे ये बात पता चला है कि अगर जो है, वैसे भी अतुल प्रसाद सर ने पहले भी कॉन्फ्रेंस के मीडियम से ये बताया था कि कट ऑफ जो है, अगर बच्चे हमको 75% नहीं मिलते हैं तो कट ऑफ डाउन जाएगी। तो इससे निश्चिंत रहें, जितने भी बच्चे जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको क्रॉस कर रहे हैं तो उनका जो है सिलेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है। आई होप ये कट ऑफ का मैटर आपको समझ में आया हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको ले जाना अनिवार्य रहेगा, और क्या क्या डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं है तो उसकी क्या क्या सॉल्यूशन है, क्या क्या तरीके आप इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे कि जो है आप इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर ना हो सकें। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है अभी 9th 10th और 11th 12th वाले बच्चों का क्या हुआ, डॉक्यूमेंट वेरीफाई। जिस बच्चों के पास डॉक्यूमेंट की कमी थी या कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, उनका पार्शियली वेरीफाइड हो गया। फिलहाल पार्शियली जो वेरीफाइड हुआ, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कुछ बच्चों का जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो पाया था उनको मौका मिला, तो इसी तरह जिन बच्चों का पार्शियली वेरीफाइड हुआ है उनको भी मौका मिलेगा अपने डॉक्यूमेंट, कंप्लीट डॉक्यूमेंट शो ऑफ करने का। ठीक है, इससे कोई जो है नुकसान वाली बात नहीं है। लेकिन जो कैंडिडेट फुल्ली वेरीफाइड है वो मतलब अपने आप को सेटिस्फैक्शन में है ना कि हाँ मेरा जो है वो फुल्ली वेरीफाइड है। जिसका हाफ पार्शियली वेरीफाइड है वो कहीं ना कहीं अभी मेंटली जो है वो टेंस है। तो इसी तरह की टेंशन से बचने के लिए आप देखिए हमारा वीडियो, नेक्स्ट वीडियो है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको कम्प्लीटली रखने हैं, क्या क्या कुछ गलतियां हैं तो उसमें क्या सुधार कर सकते हैं आप। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग वृंदा क्लासेस।